नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। विवादों का बवंडर धुरंधर में अतीक चैप्टर। यहाँ फिल्म धुरंधर हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपने देख ली होगी, बहुत सारे लोग देखने का प्लान कर रहे होंगे क्योंकि कल शनिवार इतवार तो छुट्टी का दिन आ लिया है नजदीक। लेकिन इस पर सियासत हो रही है। इसमें अतीक चैप्टर को दिखा दिया गया है, मतलब तुलना की जा रही है। कोई आतिफ अहमद है, हालांकि ये फिल्म मैंने भी नहीं देखी, ना पहली वाली देखी ना इस वाली देखी अभी। फिर धुरंधर 2 फिल्म सिनेमाघरों में सुपरहिट नजर आ रही है, लेकिन धुरंधर पर सियासत का बवंडर उठ गया है। आतिफ अहमद का किरदार भी बवंडर खड़ा कर रहा है। फिल्म में आतिफ अहमद का किरदार यूपी के अतीक अहमद से प्रेरित बताया जा रहा है। मतलब तुलना यह की जा रही है कि अतीक अहमद का किरदार दिखा है और उसका कनेक्शन आईएसआई से दिखाया गया। यह भी दिखाया गया कि अतीक अहमद पाकिस्तान से आए हवाला के पैसों को यूपी में इधर से उधर करता था। फिल्म के इन सीन का मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और इस फिल्म को एजेंडे वाली मूवी बता दिया है। एजेंडे वाली कैसे? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, उन्हें गद्दार कोशिश किया जा रहा है कि वो गद्दार है। इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। धुरंधर सीरीज की दूसरी फिल्म रिलीज हुई तो विवादों का नया बवंडर आ गया। ये बवंडर पूर्वांचल के माफिया रहे अतीक अहमद को लेकर उठा। धुरंधर 2 में अतीक अहमद नाम के किरदार को दिखाया गया। किरदार का पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध दिखाया गया। नकली नोट, हथियारों की तस्करी कनेक्शन फिल्माया गया। पुलिस हिरासत में अतीक और उसके भाई की हत्या दिखाई गई है। फिल्म के रिलीज होते ही ये कहा जाने लगा कि अतीक अहमद का रोल माफिया अतीक अहमद से मिल रहा है, जिसे लेकर बहस शुरू हो गई है। फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने कहा कि अतीक वाकई पाकिस्तानी एजेंट था, जिसके साम्राज्य को योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। सरकारों का संरक्षण नहीं होता तो पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे ऐसे थोड़ी संकट मोचन में ब्लास्ट होता है, ऐसे थोड़ी सीआरपीएफ रामपुर के कैंप पे हमला होता। कहीं ना कहीं भारत के अंदर भारत के ये जो अतीक अहमद जैसे लोग हैं, यही जो है गद्दारी करते हैं। और अब तो वो मिट्टी मिल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दिखानी चाहिए थी फिल्म में, जो शायद नहीं दिखाई गई है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग पैसा कमाने के लिए अतीक की खराब तस्वीर पेश कर रहे हैं। और मैं इस सिलसिले में बताऊं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इस वक्त चस्का लग गया है पैसा कमाने का। हर फिल्म में कुछ न कुछ झूठी कहानी बना करके, हिंदू मुस्लिम एंगल दे करके पैसा बटोरना चाहते हैं। हालांकि पूर्व पुलिस अधिकारी मान रहे हैं कि जांच में अतीक के सीमा पार से कनेक्शन सामने आए थे। लिखित में तो नहीं देखा है, पर आम चर्चा में ये सुना है कि ये जांच पड़ताल में आया था कि अतीक के संबंध पाकिस्तान, दुबई और कई जगह बैठे गैंगस्टर्स से हैं। फिल्म में जो दिखाया गया है वो कितना सच है और कितना काल्पनिक, ये तो फिल्म यूनिट जाने। लेकिन माफिया अतीक के खिलाफ यूपी में 100 से अधिक आपराधिक केस दर्ज थे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अतीक और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर कई सवाल उठे थे। अब फिल्म धुरंधर 2 में एक रोल को लेकर एक बार फिर अतीक का जिन जिंदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द ये चर्चा हुई है, जब फिल्में सेंसर बोर्ड से पास होकर आती हैं तो फिर विवाद क्यों? पहला सवाल यही है कि विवाद क्यों हो जाता है? सेंसर बोर्ड में कुछ कमी है या सोशल मीडिया सुपर सेंसर बोर्ड बन चुका है? क्या राजनीतिक लोग सोशल मीडिया पर सेंटीमेंट दिखाकर रिएक्ट करते हैं? बात बात में फिल्मों का विरोध फैशन बन गया है या फिल्मी एजेंडे से प्रभावित है, या फिल्में भी एजेंडे से प्रभावित होती हैं? तो बहुत सारी फिल्मों को लेकर देखिए, केरला फाइल्स पर सवाल उठे, बहुत सारी चीजें आती है कि उसे केरल से जोड़ दिया गया, बहुत सारी चीजों पर यह विवाद होता रहा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अब सेंसर बोर्ड फिर क्या कर रहा है? क्या सेंसर बोर्ड को समझ में नहीं आता या सेंसर बोर्ड उसे यूं ही बिना देखे पास कर देता है, या राजनीतिक लोग सोशल मीडिया पर जो सेंटीमेंट्स हैं उनको देखकर ही रिएक्ट करते हैं कि भैया फिल्म में ऐसा दिखाया, मुस्लिम लोग नाराज हैं तो हम भी कह देते हैं कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, संजय निषाद जी रहेंगे, कैबिनेट मंत्री है। हमारे साथ रामकिशोर पर्चा जी रहेंगे, फिल्म समीक्षा
गए, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे संजय निषाद जी को। रामकिशोर पर्चा जी हमारे साथ जुड़ गए। आपको बता दें आनंद दुबे है प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। पंकज मिश्र जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए, एआईसीसी के मेंबर भी हैं। AK जैन साहब है पूर्व डीजीपी, हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जाकिर खान मुस्लिम स्कॉलर वो भी जुड़ेंगे। मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी जी मीडिया प्रयागराज से हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा डीजीपी साहब। जैन साहब आपने तो वो दौर देखा है अतीक का, क्या वाकई में जो फिल्म में दिखाया गया, हालांकि वो फिल्म देखिए मैंने भी नहीं देखी है, ना मैंने फिल्म पहली देखी ना ये देखी, और लेकिन जो मैं सोशल मीडिया जो रिव्यूज देख रहा हूं, जिस किरदार को दिखाया गया वो अतीक अहमद से बताया जा रहा कनेक्शन है। अब इस पर बवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अबू आजमी है जो महाराष्ट्र से आते हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि देखिए मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है। क्या वाकई में अगर हम इस किरदार को अतीक का देख कर समझ कर चले भी तो क्या अतीक का कनेक्शन पाकिस्तान से था, ISI से था? देखिए मैंने धुरंधर 2 फिल्म नहीं देखी है। धुरंधर 1 मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी थी, धुरंधर 2 अभी देखूंगा। पर जो मैं चर्चा सुन रहा हूं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद के ऊपर ये आरोप लगे थे कि पाकिस्तान के माध्यम से वेपन्स गैंग के लिए मंगाए जा रहे हैं और गैंग को उससे सुसज्जित किया जा रहा है। और ये बात पहले भी आई थी कि पाकिस्तान के ISI से संबंध हैं, पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर्स से दुबई वगैरह में जो लोग बैठे हैं उनसे संबंध हैं। मैं नहीं समझता कि इसको मुस्लिम्स को अदरवाइज लेना चाहिए। अतीक अहमद जो हैं ऐसे, ये तो सब शुद्ध रूप से क्रिमिनल थे और इनकी ऐसे लोगों की मैं नहीं समझता कि कोई कास्ट होती है। कोई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, टेररिस्ट हो, उसके खिलाफ जो है वो मैं नहीं समझता कि उसको धर्म से जोड़कर देखना चाहिए। अतीक कुख्यात अपराधी था जिसे आपने, मैं कोई दो राय नहीं आपको है। रोक रहा हूं, आपने आरोप की बात कही, आपने वही पुलिसिया वाली लाइन कही, या उस दौर में कोई ऐसे इनपुट्स होते थे या सिर्फ एक आरोप भर थे? नहीं, इनपुट्स थे। हाँ, मैं कभी इलाहाबाद जोन में तैनात नहीं रहा हूं, पर उस समय ऐसे इनपुट्स थे, ATS के पास थे, जिला पुलिस के पास थे कि जो वेपन्स आ रहे हैं ये बाहर से लाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, थ्रू ड्रोन्स मंगा रहे हैं और उससे गैंग को सुसज्जित किया जा रहा है। चलिए जैसा मैं लौटूंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान भी प्रयागराज से। गुफरान, क्योंकि 2023 में चैप्टर खत्म हो चुका अतीक का, क्योंकि वो सब ने देखा, वो रात देखी, कैसे एनकाउंटर हुआ, वो सब देखा, लेकिन फिर से वो जिन निकल आया है और ये माना जा रहा है कि मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। प्रयागराज की जनता के बीच, खासकर मुस्लिम वर्ग के बीच फिल्म धुरंधर को लेकर क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं या फिर ये पॉलिटिकल ही रिएक्शन है, ऊपर ऊपर नजर आ रहा है? देखिए गुफरान का ऑडियो उठाइएगा। गुफरान एक बार फिर आप अपनी बात रखें, म्यूट तो नहीं किया आपने? गुफरान एक बार अपनी बात रखिएगा। चलिए गुफरान जी का ऑडियो नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है इनका फेडर उठा लीजिए। चलिए गुफरान मैं लौटूंगा, हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी भी जुड़ गए। संजय निषाद जी का रुख लेता हूँ। संजय जी, मैंने आपका बयान देखा, आपने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाते हैं क्योंकि समाज का आईना होता है। तो मान लिया जाए जो अतीक को दिखाया गया, जिस पर अब ये सियासत हो रही है कि अतीक के जरिए कहीं ना कहीं मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि वो देश में गद्दार होते हैं, वो पाकिस्तान के उनके कनेक्शन होते हैं। देखिए, आपके चैनल के आपके श्रोताओं को और आपको मैं बधाई दूंगा इस बात पर कि कम से कम सच्चाई को सामने लाने के लिए आपने एक चेष्टा की है। मैं बता दूं आपको कि सिनेमा जो होता है, लोगों को उसके जो दर्शक होते हैं वो सीखते हैं, सिखाया जाता। कोई हीरो हीरोइन जो उसके कलाकार होते हैं, ये कलाकार जो होते हैं ये एक तो आर्टिस्ट होते हैं और आर्टिस्ट भी होते हैं। आर्टिस्ट जो होता है, आर्टिस्ट में ऐसी बात, ऐसी शिक्षा की जिससे हृदय परिवर्तन हो जाए लोगों को। बहुत लोगों ने अपराध को देखने के बाद अपराध की दुनिया छोड़ दी है कि नहीं, उसका हंस बहुत खराब होता है। अब बहुत लोगों ने ये सुधारने का है, जो आपने देखा होगा शराबी फिल्म देखिए, तमाम अपना ये राष्ट्रवादी, देशवादी, समाजवादी सोच पैदा की जाती है सिनेमा के माध्यम से। लेकिन जो लोग विवाद कर रहे हैं,
मुसलमानों के जो एक तरीके से गुनाहगार तो ये नेता है। इस्लाम धर्म कहता है कि मजलूम के साथ खड़ा रहो, इस्लाम धर्म कहता है कि जालिम के साथ मत खड़ा रहो। लेकिन अभी क्या हो गया देखिए, किसके साथ खड़े हैं इनके नेता जो भाई हैं, मजलूम के साथ खड़े, जालिम के साथ खड़े हैं। अगर मुसलमान जालिम के साथ खड़ा रहेगा तो इसका मतलब अल्लाह की आवाज को खुद ही डिनाई कर रहा है, खुद अल्लाह की बात को डिनाई कर रहा है। हमेशा कमजोर कौन है? स्ट्रक्चर कमेटी का रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमानों में दलितों से ज्यादा गरीबी बढ़ी है, 70 साल में ज्यादा बढ़ी है। तो ये जो है, ये जालिम लोग मुसलमान को मजलूम बनाने के लिए नहीं संजय निषाद जी, क्योंकि देखिए आप तो पूर्वांचल से आते हैं और आपने तो वो दौर देखा होगा, एक गैंगस्टर कैसे राजनीति में एंट्री करता है, कैसे समाजवादी पार्टी से भी वो जुड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा दौर सुना या देखा जो कहा जा रहा है कि जिस पर ऐतराज जताया जा रहा है कि उसके पाकिस्तान से कनेक्शन रहे, क्या उसके ISI से कनेक्शन रहे? मैं भाई कह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान अलग हो गया और लोगों ने हुआ कि हमारी जो इच्छा है पाकिस्तान जाए, उन्हें लगा कि वो पाकिस्तान है, लेकिन बदले में पाकिस्तान की जगह पर क्या हो गया, वो कष्ट का स्थान हो गया है। आज वहाँ त्राई त्राई मची हुई है। ये क्या चाहते? भारत से पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि उत्तर प्रदेश और भारत स्वर्ग हो गया। अब वो कह रहे हैं हमें भारत में मिलाओ। तो ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, जो खाते यहाँ जो जाते वहां के हैं। तो आज के दिन में राष्ट्र सोच के लोग रहे और कनेक्शन तो निश्चित मिले हैं भैया, आप ही लोगों ने दिया है, एविडेंस दिया है, ऐसा पूरे एजेंसियों ने दिया। भारत में लोकतंत्र में एजेंसियां इसीलिए निर्धारित हुई हैं कि पहले ये जांच एजेंसियां संरक्षण देती थी, हमारे समय में जांच कर रही हैं, पकड़ रही हैं, सजा दिलाई जा रही है। हमारी सरकार में सबसे अधिक सजा दिलाई गई। इसका मतलब हम समाज के साथ है, देश के साथ है, संरक्षण देने वालों के साथ नहीं है जो संरक्षण। मैं संजय निषाद जी और भी मेहमान है आपके पास लौटूंगा। रामकिशोर परचाय फिल्म समीक्षक, उनसे एक रिएक्शन। रामकिशोर साहब, मैं आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं क्योंकि आप फिल्म समीक्षक है। हालांकि संजय निषाद जी कह रहे हैं कि देखिए फिल्म का आईना होती है, ये ठीक है, फिल्म आईना होती है समाज का, लेकिन रामकिशोर जी मिर्च मसाला भी तो लगाया जाता है ना फिल्मों में। तो देखिए, मैं एक बात बहुत साफ आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर याद हो तो 2007 में शूट एंड साइट एक फिल्म थी जो जगमोहन मुंदड़ा ने बनाई थी नसीरुद्दीन शाह को लेकर के, और उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है, और चूंकि वो मुस्लिम पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसने पूछा कि साहब ये बताइए कि आपको ये क्यों लगता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो ब्रिटिश था उसने उसको ये कहा, नहीं हमें नहीं लगता है, पर हम आपसे एक सवाल ये पूछेंगे कि हर टेररिस्ट एक मुस्लिम क्यों है। ये सवाल जो है ये पूरी दुनिया में घूम रहा है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह की बातें अभी इस फिल्म को लेकर आ रही हैं और अतीक अहमद का जो कैरेक्टर डेवलप किया गया है, उससे पहले देखिए पिछले फिल्म में रहमान डकैत को डेवलप करके उन्होंने इस पर ये खेल खेला बाकी लोगों ने कि साहब देखिए ये फिल्म तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है कहानी पर लिखी हुई है और उनका डायरेक्शन है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अभी जो मेरे भाई कह रहे थे कि एविडेंस मिलते हैं, कैरेक्टर जो है उनको ग्रो किया जाता है, उसका कंटेंट ग्रामर जो है वो बनाया जाता है, और सारे वो समाज से तब निकल के आपके पर्दे पर आते हैं जब वो वहां से गुजर चुके होते हैं। कोई भी देखे काल्पनिक कैरेक्टर जो है ना तो वो पिछली फिल्म में था और ना ही इस फिल्म में है। एक बात जो बहुत साफ है इस फिल्म को लेकर, ये कहा जा रहा है कि ये एक इनप्लांटेड फिल्म है, लेकिन प्लांटेड सिनेमा जो होता है उसमें भी तो जो कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, उसको लेकर के एक बात तय होती है कि वो कहीं ना कहीं तो आपके समाज में मूव करता है ना। अगर वो मूव नहीं करता है और अगर उससे समाज को कोई हानि नहीं है तो फिर कोई भी फिल्म मेकर उसको उठाकर इतने नेगेटिव कैरेक्टर। चले मैं इस पर देखिए बीजेपी का रिएक्शन भी लूंगा, एक संजय निषाद जी का भी रिएक्शन ले लेता हूं। संजय निषाद, पहले मैं आपसे संजय निषाद जी ये जानना चाह रहा था कि इस फिल्म में एक और बात आ रही है उसमें कि अतीक ये चाहता था पाकिस्तान समर्थित सरकार यूपी के अंदर बने और इसके लिए उसने पैसे का इस्तेमाल किया, कुछ नोटबंदी को भी दिखाया गया, उसमें ये सब चीजें हुई। तो संजय जी ये आपको भी कभी सुनने में आया ये अफवाह, ये कुछ काल्पनिक ही हो गया बहुत ज्यादा? कुछ बातें तो ऐसी रखी जाती हैं कि जो छुपी हुई रहती है उसे ओपन किया जाता है। अतीक नहीं है, लेकिन अतीक जैसे बहुत लोग हैं जो पाकिस्तान से कनेक्शन है, मिलते हैं। हम कह रहे अतीक के बारे में आप कौन नहीं जानता है।
कि इलाहाबाद में ये पुलिस चस्पा नहीं कर पाती थी अपना नोटिस। ये जो है कभी उनको वारंट के सामने ले नहीं रहा, गिड़गिड़ाती थी। आज के दिन में क्या होता था सबको पता है इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद स्वर्ग नगरी है भाई, ये निषाद राज की नगरी है, प्रयागराज की नगरी है, कभी भगवान को पार उतारने वाले नगरी है, रावण को खत्म करने वाले नगरी है, पूरी दुनिया के लोग आस्था के केंद्र नगरी है, गंगा जमुना की तहजीब की नगरी है इलाहाबाद। इन्होंने क्या बना रखा था भाई, इन्होंने क्या बना रखा था? इसके मतलब आज के दिन में अगर अतीक का जो समर्थन करता है, ये माना जाएगा वो आतंकवाद का समर्थन करता है, अपराध का समर्थन करता है, गरीब मुसलमान का विरोधी है। वो मुसलमानों को भड़का के गरीबों को बनाना चाहते अंधा, और अपना उठवाना चाहते धंधा, अपना चलाना चाहते धंधा, उनको बनाना चाहते। लेकिन संजय जी, ये फिल्म वाले भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ये भी तो अपना धंधा चलाते हैं ना, मिर्च मसाला लगाइए, तड़का लगाइए, एक्शन ड्रामा थ्रिलर सब दिखाइए और पैसा कमाइए। कुछ कहानी जो जरूरत है आज देश में, हिंदू मुसलमान ही तो होता है, तो वो करिए। अरे ऐसा नहीं है, युवा दो ही चीज है, या तो कलाकार के साथ है या खिलाड़ी के साथ है। वो अनाड़ी के साथ नहीं रहना चाहता युवा। युवा जो है हमेशा खिलाड़ी के साथ रहना चाहता है। तो ये भी एक कलाकार है। मैंने कहा ना, आर्टिस्ट जो होता है वो आर्टिस्ट होता है। हार्ट को, दिल को जो पसंद है वो चीजें लाई जाती हैं। गलत होती हैं, आप सेंसर बोर्ड उसमें प्रतिबंध करता है। आपने देखा बहुत चीजें गलत थी जिसमें रोक दिया कोर्ट ने, समाज ने रोक दिया, देखने ही नहीं जाते, कहते गंदी फिल्म है, कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो समाज में, राष्ट्र में, देश में परिवर्तन करता है उस सिनेमा को तो बनाया जाना चाहिए। अब कुछ न कुछ काल्पनिक नहीं रखा जाएगा तो हर चीजें तो रखा नहीं जा सकता। कुछ तो ऐसी चीजें रखी जाए जो उसको फिल्म स्टोरी पूरी हो जाए। ये बताइए कौन अपराधी है जो कभी योजना बनाता होगा वो किसी कभी बाहर करता है, लेकिन योजना बनती है उसको काल्पनिक तो बनाना पड़ेगा ना, कैसे योजना बनती है। बहुत ऐसे अपराध हैं भाई, उस समय का तो शूटिंग तो है नहीं ना, उसको तो रखना पड़ेगा, इसे शूट हुआ होगा, इसी तरीके से गरीब का लूटा जाता है, किस तरीके से गरीबों को सताया जाता है। ये तो काल्पनिक नहीं है, तो सच्चाई है। लेकिन उसे सिनेमोग्राफी में जो है उसे एक तरीके से लोगों को मेमोरी में लाया जाता है। बिल्कुल लाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आ रहा हूं, मैं लौट के आऊंगा। आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे साहब, क्योंकि यूपी कनेक्शन इसको दर्शाया गया और यूपी में खासकर अतीक का जो साम्राज्य था वो सब चीजें दिखाई गई, क्या वाकई में ऐसे इनपुट्स रहे? क्योंकि अब आपकी सरकार के टाइम में ये खात्मा हुआ कि वो आईएसआई कनेक्शन, क्या उसके पाकिस्तान से कनेक्शन, ये पाकिस्तान के इशारे पर वो काम करता था, वो चाहता था यहाँ पाकिस्तान समर्थित जैसी सरकार हो, ऐसी चीजें वाकई में थी या फिल्म है ठीक है हम भूल जाएं, ये मिर्च मसाला लगाए और सिर्फ इस पर सियासत हो रही है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि धुरंधर को लेकर पाकिस्तान में बवंडर हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन देश में बैठे पाकिस्तान समर्थकों के कलेजे में दर्द हो रहा है और ये सबके सामने निकल के आ रहा है, ये देश में भी देखी जाएगा। अब आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, बसपा के जो पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या में जो गवाह उनकी हत्या के बाद जब गिरफ्तारी था और उसमें जब जांच पड़ताल आगे हुई तो उसमें अतीक अहमद ने खुद ये कबूल किया कि उसके आईएसआई से और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रहे हैं, वो उनके संपर्क में रहा है। बाकायदे जो हथियार पंजाब में गिराए जाते थे वो लोकल नेटवर्क के जरिए वो अपने लोगों के जरिए मंगाता था। उसके लोकल कनेक्शन जो पाकिस्तान में थे उसके जरिए आते थे। इस खुलासे के बाद एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी और ये हमने नहीं कहा था, अतीक अहमद ने कोई जांच करवाना है। एक विषय। दूसरा ये कह रहे हैं कि नोटबंदी और इन सब चीजों का, तो आपको बताना चाहूंगा कि भारत में नकली नोटों का जो पूरा एक सिंडिकेट था वो पाकिस्तान के खरानी में चला था। नोटबंदी के बाद खनानी ब्रदर्स में से अल्ताफ खनानी को अमेरिका में पकड़ा गया, उसको 16 साल की सजा हुई और नोटबंदी जिस दिन हुई उसके 26 दिन बाद यानी 4 दिसंबर 2016 को जावेद खनानी जो दूसरा भाई है वो कराची की एक इमारत से गिर के मर जाता है। ये कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की और कराची पुलिस जब जांच करती है तो उस जांच में यह पाती है कि उसने सुसाइड किया है। तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें एक कॉरिलेट, बिल्कुल कुछ चीजें होती है और उस पर ये चीजें आती है। पंकज जी आप क्या कहेंगे इस पूरे फिल्म पर, क्योंकि सियासत हो रही है इस फिल्म पर अब? शर्मा जी, तो मैं कहूंगा कि मैं समझता हूं जहां तक, तो मुझे तो लगता है कि जैसे ये फिल्म पर जो बहस होती है या फिल्म आती है उस पर जो आपने कुछ सवाल उठाए थे इस डिबेट के शुरू होने से पहले,
कि सेंसर बोर्ड, सोशल मीडिया, सुपर सेंसर बोर्ड, ये सब तमाम सवाल उठाए थे। मैं आपकी उन बातों से इत्तेफाक है। मेरा इत्तेफाक ये है कि ये बात सही है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीजें, कुछ मुद्दे हैं जिनकी आवश्यकता भी नहीं है और उठ जा रहे हैं, जिनका, जैसे फिल्म बकवास है, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये चर्चा होने लगी। अब जब चर्चा होने लगी तो बात तो होगी। अब चर्चा हो रही तो कुछ लोग इसे सही ठहराएंगे, कुछ लोग गलत ठहराएंगे। पर मेरा अपना मानना है कि ये फिल्म ऐसे समय पर आई है जब सरकार पूरी देश में पूरी तरह से हर मुद्दे पर असफल है चारों तरफ, चाहे वो देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार। पूरी तरह से सरकार जनता के बीच घिरी हुई है और तमाम मुद्दे इस बीच आए हैं जिन पर आपने डिबेट कराई है। उन मुद्दों को लेकर किसी न किसी वर्ग में सरकार घिरी हुई है। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसे फिल्म महज एक प्रोपेगेंडा और एक एजेंडा सेट करके आती हैं, क्योंकि आपने उस फिल्म को, आपने कहा मैंने देखा नहीं, पर उसके कुछ सीन देखे गए हैं। उस फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कुछ राजनीतिक और कहिए सरकारी चीजें जो हुई हैं पिछले 2014 से और 2026 के बीच, कुछ ऐसी चीजें भी आई हैं। तो ये कैसे इनकार किया जा सकता है कि इसका संबंध सरकार से नहीं है, सरकार के लोगों से नहीं है। ये सरकार समर्थित फिल्में बन रही है क्या? राष्ट्रवाद, केरला फाइल, कश्मीर फाइल्स, बहुत सारी चीजें फिल्में आती हैं और उसमें ये दिखाया जाता है राष्ट्रवाद का। देखिए, एक माहौल है बना है जिसमें इतिहास में जो जो चीजें हुई उनको फिल्म के लोग जो है लेके सामने आ रहे हैं। अभी तो कुछ ही फाइल्स से इनको तकलीफ हुई, अभी तो नोआखली फाइल्स नहीं आई, अभी तो पोखला फाइल्स नहीं आई, अभी तो भागलपुर फाइल्स नहीं आई। अभी तो देश में इतनी फाइल्स पड़ी हुई है जिस पर कांग्रेस ने धूल डाल दी थी, अभी बहुत सी फाइल्स आनी बाकी। कोई बात नहीं, कई फाइलें आपकी भी आएंगी, पहलगाम आएंगी, इसके पहले की आएंगी, बहुत सारी फाइलें आपकी भी है। RDX का पता नहीं कहां से आया, फाइलों पर बात मत करिए, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ये जो फिल्म जो समय आई है इसका क्या औचित्य है? आपने तो गोधरा फाइल खोली थी ना, सरकार आपकी थी, कोई एजेंसी बची नहीं थी जिसने नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, हमारे पार्टी के नेताओं से पूछताछ। चलिए, मैं एक रिएक्शन, देखिए संजय निषाद जी को निकलना होगा क्योंकि देखिए कैबिनेट मंत्री, उन पर वक्त नहीं होता। मैं जल्दी से, क्योंकि जाकिया खान भी जुड़ गए हैं। संजय साहब, एक बड़ा सवाल है। हालांकि अतीक, देखिए ये तो जैन साहब ने बता दिया, कनेक्शन थे, इनपुट्स मिलते थे, लेकिन अतीक का आतंक तो था। ये तो योगी राज में बमबारी करा दी भाई, बम चला दिए उस आदमी ने, लोगों की हत्या कर दी गई सरेआम। राजूपाल केस में आपने देखिए क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं एक दबदबा था। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि वहां मेरा एक निषाद राज का किला है, उस पे मस्जिद बनवा के कब्जा करा रखा है। जब तक हम नहीं थे तब तक वहां किसी की हिम्मत नहीं थी निषाद राज की जयंती बना ले। वहां कभी भगवान राम ने सेना लेके गई थी, लेकिन जब मैं खड़ा और बड़ा हुआ तो देखो किस तरीके से हुआ अपराध में है। पहले ये लोग थे तो कैसे विधानसभा में आते थे, अपराधी वही आते थे, इतना मर्डर किया हो, इतने दहशत हो, इतना बड़ा माहौल खराब किया हो, ऐसे लोग विधानसभा में जाते हैं। आज माननीय मोदी जी, योगी की देन है कि आज हमारे जैसे लोग भी, हमारे जैसे तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, महिलाएं आज विधानसभा में। अब जहां देश के हित की कानून बनता है, ये सिनेमा नहीं है, क्योंकि शरीर को दिमाग चलाता है, दिमाग को माहौल चलाता है, माहौल को मीडिया चलाती है। वो सिनेमा भी एक मीडिया है, आपकी भी एक मीडिया है। सही बात दिमाग में जाना चाहिए, जिससे कि सही और गलत का फैसला दिमाग, कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जब तक किसी जानकारी नहीं रहेगी तो सही गलत का फैसला कैसे लेगा, कैसे बुद्धिमान बनेगा भाई? तो जानकारी तो आनी चाहिए, चाहे सिनेमा से आए, चाहे आपके माध्यम से आए, चाहे किताब से आए। तो जानकारी आ रही है, लोगों को पहुंचना चाहिए और जनता जज है फैसला ले। जैन साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं, जैसे संजय निषाद जी ने भी जिक्र किया, जैन साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही है कि अतीक, क्योंकि जब तो बुलडोजर हिट हो गया, ऑपरेशन लंगड़ा शुरू हो गया, बावजूद उसके अतीक ने यहां दहशत दिखाई, बमबारी करा दी। उस केस में आपने देखिए कैसे सरेआम गुड्डू जमाली और उन लोगों ने कैसे आतंक काटा। उसके वो मौत उसको खींच के लाई थी ये घटनाएं करवाने के लिए। जिस प्रकार से उमेश पाल और उसके गनर की हत्या की गई, पूरे देश ने उसको देखा, वो वीडियो देखे गए किस तरीके से बम चला रहा है गुड्डू बमबाज। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी।
ये दुस्साहस था उसका कि योगी गवर्नमेंट में जब सख्ती हो रही है फिर भी जो है वो इस प्रकार की घटना कारित कर रहा है। तो उसके बाद उसकी जो हश्र हुआ है गैंग का, वो सबके सामने है। अतीक कोई कुछ भी कहता रहे, अतीक बहुत ही शातिर, मैं नंबर वन माफिया उसको उत्तर प्रदेश का मानता हूं। और मेरा ये भी मानना है कि ठोकिया है, ददुआ है, बहुत से बड़े बड़े गैंगस्टर्स मारे गए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें उनसे कोई हिंदू कम्युनिटी वो हो गई। ये तो गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, इनकी कोई कास्ट नहीं होती है। इनको तो हर जगह जहां ये अच्छी बात कही कि इसे मजहब से क्यों जोड़ के देखा जाए, इसमें एक हिंदू मुस्लिम। जाकिर खान, हम अतीक पर बात कर रहे हैं। अतीक तो ठीक है, बदमाश था, माफिया था, और इतने सारे केसेस थे, एनकाउंटर हो गया, फिल्म में कुछ भी दिखा लीजिए। आ रहा हूं मैं सर, आ रहा हूं पंकज जी। तो क्या या आपको लगता है नहीं ये तो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है? देखिए, एक चीज समझिए, फिल्म इंडस्ट्री आजकल क्या शूज जमाने से फिल्म इंडस्ट्री एक है ना ट्रेनिंग का जरिया बन चुकी है। आपके माइंडसेट को किस तरफ ले जाना है। आप एक एग्जांपल देखिए, माँ का लाडला बिगड़ गया, ठीक है, ये चीजों को बहुत से पहले स्टार्ट किया गया, और आज क्या है, आपको ऐसे बहुत सारे नमूने हर जगह, मेट्रो से लेके हर जगह आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज को इन्फ्लुएंस किया जाता है। लैब फूड कोई भी इतने सालों से हम लोग प्याज और लहसुन नहीं खाने वाले लोगों को जानते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में प्रचार हुआ? लेकिन बैगन के बारे में इतनी ज्यादा प्रचार हुई, इतनी ज्यादा प्रचार है, इतनी ज्यादा चीजें क्यों? क्योंकि आपको लैब फूड की तरफ ले जाना था, इसलिए वेगनिज्म को आपके सामने रखा गया एक प्रोजेक्टेड सिस्टम के तहत। जिस तरह से वेस्टर्न अगर क्लोथिंग को हमें एम्फसाइज करना होता है, तो क्या इंडस्ट्री तो जाके आपको लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री भी इशारे पर चलती है, सरकार के इशारे पर? भाई जो सरकार की सोच वही फिल्मों में दिखता है। सिर्फ सरकार की नहीं, हाँ, यहाँ मास्टरमाइंड सिर्फ सरकार नहीं होती है, वर्ल्ड रामकिशोर जी आ रहा हूं इस पे काम करते हैं। वर्ल्ड के जो दिग्गज लोग हैं, जो वन मैन पावर चल रहे हैं, जो वन वर्ल्ड ऑर्डर के तरफ जा रहे हैं, जो सीक्रेट सोसाइटी को मूव कर रहे हैं, उनकी बजाते इंडस्ट्री के जरिए ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन। जाके मैंने बचपन में टीपू सुल्तान देखी थी, तो उसमें बाबर और उनको तो इतना रहनुमा दिखाया, अब ये लोग मुझे बताते कि वो तो बहुत ही हत्यारा था। यही तो मैं कह रहा हूँ, बचपन में हमने तो ऐसे दिखाया, मुगल काल तो भारत का हितैषी था, मुगल तो ऐसे थे भैया, जन क्या कर दिया उन्होंने भारत के लिए। रामकिशोर जी, मैं सही कह रहा हूँ? रामकिशोर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको वही बात इतनी देर से सुनते हुए कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अतीक का इस फिल्म से और हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सिनेमा जो है वो हमारी इंडस्ट्री नहीं, हमारे देश और हमारे पेट्रियटिज्म का भी एक आईना होता है। अगर हॉलीवुड को ऐसी फिल्म बनाता है रैम्बो जैसी, जिसमें एक नायक पूरी दुश्मनों को खत्म कर सकता है, तो हमारा धुरंधर नायक क्यों नहीं कर सकता है? अब उसमें ज्यादातर जो खलनायक हैं, अगर वो एक खास तबके से आ रहे हैं, तो उस सच्चाई से आप क्यों मुंह मोड़कर इस बहस में जाना चाहते हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है? वो हिंदू भी तो हो सकता है ना, लेकिन चूंकि ये कम्युनिटी से जुड़े हुए मसले सामने आ जाते हैं और पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने है, तो आप इसको रियल सिनेमा मानकर ये देखिए। चलिए पंकज जी, जल्दी से आप कुछ कहिएगा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है। रामकिशोर जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है थोड़ा सा। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पंकज जी, ये जो फिल्म निर्माता निर्देशक है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये कभी 14 के बाद दूसरे इस फिल्म में बताया है नोटबंदी को जैसे मास्टर स्ट्रोक। तो मैं कहता हूं कि जिस तरह नोटबंदी को प्रस्तुत किया है कि सरकार ने इतना बड़ा करिश्मा किया, तो कभी 14 से 26 के बीच देश में फैली बेरोजगारी पर क्यों नहीं फिल्म बनाते फिल्म निर्माता निर्देशक? आखिरकार कास्टिज्म को लेके, हिंदू मुसलमान को लेके, ठीक है सर पंकज जी, सरकार बदलेगी फिर आप दिखाना कि मोदी दौर में जब इतने से इतने राज रहा तो कैसे बेरोजगारी थी, वो दिखाए। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।